हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ। सभी क्वेश्चन यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। जो परीक्षा में बार बार पूछे गए क्वेश्चन, जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, वे सभी क्वेश्चन मैं इस क्लास में लेके आया हूँ। और देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पहले विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी। ठीक है, ये किसके नेतृत्व में हुई थी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटीगढ़ी जिले में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स। ये रावी नदी के किनारे बाएं ओर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुरातात्विक उत्खनन से। तो राइट आंसर होगा इसका सी, पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य या ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मिट्टी के बर्तनों पर कुछ लेख पाए गए हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मिट्टी के बर्तन पाए गए उन पर तो अभी पढ़ा नहीं जा सका, पर वहाँ पर साहित्य या ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी चित्र बना होता था। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इसी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना थी, तो किसकी मूर्ति थी उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। ठीक है फ्रेंड्स, यह मूर्ति कांसे से बनी है। ठीक है, यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रिड पद्धति। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वह थी कृषि से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, कृषि से। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि था या फिर पशुपालन था। ठीक है फ्रेंड, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास उगाया था। उसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल भी उत्पादन करते थे। ठीक है, वे गाय, बैल, भैंस, ऊंट, हाथी, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पालते थे। वे व्यापार, शिल्प, निर्माण उद्योगों में भी कुशल थे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट में बोला गया है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किस में विश्वास रखते थे। तो वह रखते थे हमारे मातृ शक्ति में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, मातृ शक्ति में। ठीक है, यानी मिट्टी की बनी मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सैंघव समाज कैसा था, वह मातृ सतात्मक था। ठीक है ना, सतात्मक। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे, मातृ शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो हड़प्पा की जो सभ्यता है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो ये कांस्य युग से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, कांस्य युग से।
ठीक है। हिंदू सिंधु सभ्यता में तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांस्य थी, इसीलिए इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति का चित्रित थी? मतलब कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता में जो मुद्राएं चलती थी, तो उस मुद्रा पर, मोहर पर देवता की किसकी आकृति बनी हुई थी? तो किसकी बनी हुई थी? पशुपति की। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, पशुपति की आकृति बनी थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके सिर पर 3 सिंग थे, जिन उसकी बाएं ओर एक गैंडा, ठीक है, और भैंसा, और दाएं ओर जो था फ्रेंड्स वो हाथी और बाघ था। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। ठीक है। और सर जॉन मार्शल ने इन्हें आराध्य शिव की उपाधि दी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियाँ थी वे कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, चौड़ी और सीधी थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? धोलावीरा में। ठीक है ना, कहाँ पता चलता है? बी, धोलावीरा में पता चलता है। धोलावीरा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, चनहुदड़ो। ठीक है। J.H. मेकी के निर्देश अनुसार 1931 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1931 में गोपाल मंजूमदार ने एक स्थल की खोज की थी, चनहुदड़ो। ठीक है, और चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है ना, और किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, बी। इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। विशाल, ठीक है ना, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ भी मोहनजोदड़ो से मिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर होगा सरकोटदा। ठीक है ना, क्या? सुरकोटदा। तो राइट आंसर होगा इसका बी। ठीक है ना, सुरकोटदा। ठीक है, यहाँ से घोड़ों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और सरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे तो वे कैसे निवासी थे? वे शहरी निवासी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, शहरी निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो थी वह थी ग्रामीण सभ्यता, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, इस प्रांत किस प्रांत में स्थित है? जो अमरी था ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है। ठीक है, और ये किस प्रांत में स्थित है? तो ये पाकिस्तान के प्रांत सिंध में है। ठीक है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। ठीक है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है अमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो वह खोजा गया था हड़प्पा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा बी, हड़प्पा। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में
ठीक है ना, बस्पी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान से उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। ठीक है फ्रेंड, सिंधु सभ्यता के स्थानों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल खुदाई होने पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी में। बी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, 1921 ईस्वी में इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार किस स्थान पर पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार किस स्थान पर पाया गया है? तो वे मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या होगा फ्रेंड्स? मृतकों का टीला। ठीक है ना, इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, मृतकों का टीला। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। ठीक है, और यह स्थित सिंध प्रांत के, ठीक है ना, सिंध प्रांत के लरगना जिले में, और इस स्थान की खोज, ठीक है ना, राखल दास बैनर्जी 1922 में, कितना, 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मर्तकों का टीला कहा जाता है। ठीक है ना, सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मर्तकों का टीला मोहनजोदड़ो को। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा सिंध प्रांत। ठीक है ना, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, हमारा सिंध प्रांत में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिला है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा से। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ए, कालीबंगा से मिला है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण। ठीक है, कालीबंगा से मिले मकानों के अवशेषों में, ठीक है ना, पता चलता है कि सभी मकान कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, और वह नाली कुएं थे वे पक्की ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ ईंटें अलंकृत पाई गई है। ठीक है ना, जो कालीबंगा का एक फर्श पूरी हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। और कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो यह राजस्थान के गंगानगर जिले में, ठीक है ना, के घाघर तट के बाएं तरफ बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो ये है कालीबंगा का शाब्दिक जो अर्थ होगा वो क्या होगा? वे काली चूड़ियाँ होगी। क्या होगी? काली चूड़ियाँ। ठीक है ना, काली चूड़ियाँ होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का अक्षय कहाँ से मिला है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए जो खेत थे उनका जो अक्षय है वो कहाँ से मिला है फ्रेंड्स? तो कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में फ्रेंड्स क्या बोला गया है? नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था J.H. मेके ने। ठीक है ना, कहाँ? J.H. मेके ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, J.H. मेके ने। इन्हीं के निर्देशन में सन 1931 में, ठीक है फ्रेंड्स, सन 1931 ईस्वी में गोपाल मंजूदार ने इस स्थल की खोज की थी। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से प्राप्त अवशेषों में अलंकृत हाथी एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान मिले थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त, ठीक है ना, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर
चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। तो फ्रेंड्स एक चित्रण मिलता है जिसमें चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। तो ये कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोथल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, लोथल से मिलता है। ठीक है, लोथल से प्राप्त एक मृत भांड पर एक चित्रण बना है जिस पर एक कौवा व लोमड़ी उत्कीर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी तुलना पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान किससे है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शहर योजना प्रणाली से। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, शहर योजना प्रणाली से। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें थी और एक दूसरे से काटती थी मकान को। ठीक है ना, और पक्की ईंटों व कच्ची ईंटों से बने नाली व सफाई की भी उच्च कोटि की व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए फ्रेंड? तो वह कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। ठीक है, इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कोई भी अवशेष नहीं मिला। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया फ्रेंड्स कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी फ्रेंड्स? तो हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांस्य, सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोहे का ज्ञान नहीं था उनको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे फ्रेंड? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईंटों से बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आराध्य शिव के। ठीक है ना, आराध्य शिव का चित्रांकन मिलता है। ठीक है ना, पशुपति का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ए, शिव का, आराध्य शिव का चित्रांकन मुद्रा पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में फ्रेंड्स बोला गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है ना, बानीवली से। कहाँ से? बनावली से। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ए, बनावली से। ठीक है, बनावली से प्राप्त हुआ है और बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है फ्रेंड। यहाँ एक मकान ढाया गया था, उसके बाद जब वो तोड़ दिया गया मकान तो वहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है ना, और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? वहाँ पर जो हाथ धोने की वो होती है ना फ्रेंड्स, वोशन। ठीक है ना, जहाँ पर हाथ धोए जाते हैं, तो वहाँ के उसके भी अवशेष वहाँ पर मिले थे। तो ये पता लगाया गया कि किसी धनी आवास की ओर इशारा करते थे वे अवशेष। ठीक है ना, तो जो वॉश बेसिन होती है हाथ धोने के वहाँ पर अवशेष पाए गए थे। ठीक है ना, और पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप भी प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कहाँ से हुआ था ये? तो बनावली से हुआ था। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा काल के तांबे का जो रथ है किस स्थान से प्राप्त हुआ था फ्रेंड? तो वह होता दैमाबाद से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वह हुआ था लाल रंग का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा बी, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हड़प्पा वासी किस वस्तु के
उत्पादन के सर्वप्रथम थे, मतलब हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो वह था कपास। सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही कपास को उगाया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी, कपास।